हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अबाउट फूड वेब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने डिस्कस किया था फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन और फूड वेब एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, सेम प्रोसेसेस फॉलो होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किन पॉइंट्स में ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ओके तो फूड वेब के बारे में हम कुछ आपको बातें बता देते हैं जो अलग है थोड़ा सा फूड चेन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जानते हैं। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। क्या है ये? एक नेटवर्क है फूड चेन्स का। मतलब फूड चेन में आपने देखा था कि जो एनर्जी का ट्रांसफर था, जो उसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थे, वो एक सीधी तरह से था, एक लीनियर लाइन में था। ठीक है, जबकि फूड वेब में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ यहाँ से, ये कॉर्न है, प्लांट्स। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। यहाँ ये ग्रीन कलर से ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेवेंडर है, ये मैंगोज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये सारे क्या हैं? प्लांट्स हैं। ओके, अब इस प्लांट को ग्रासहोपर भी खा रहा है। ठीक है, ये ग्रासहोपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग है। इस फ्रॉग से कनेक्शन देखिए डायरेक्ट, इसको ईगल भी खा सकता है, ये फ्रूट फ्लाई भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई भी खा सकता है। ठीक है, या इस प्लांट की बात करें तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बाद ये यहाँ से ये ड्रैगन फ्लाई है, ये फिर इसके बाद थ्रश है। मैंगोज में ये फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई से ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई से ये थ्रश है, थ्रश से ये ईगल है। अगर इधर बात करें तो इस प्लांट को किसने खाया? ग्रासहोपर ने। ग्रासहोपर को रैट भी खा सकते हैं, रैट को आपके पाइथन खा सकते हैं, और पाइथन को कौन खा सकता है? ईगल। अल्टीमेटली सबको डिकम्पोज करेगा डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ओके, सो कम टू द पॉइंट। आपकी जो डेफिनेशन है, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कई सारी फूड चेन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर एक बात करूँ मैं सीधी, यहाँ से कॉर्न, ग्रासहोपर, फ्रॉग, फिर फ्रॉग से ईगल, एक फूड चेन ये हो गई। सेकंड है यहाँ पे ये फ्लावरिंग प्लांट, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई से थ्रश, एक फूड चेन ये हो गई। लेवेंडर से आप देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से फ्रॉग, फ्रॉग से पाइथन, ये फूड चेन ये हो गई। यानी आप कह सकते हैं फूड वेब क्या है? ग्रुप ऑफ फूड चेन। एक फूड वेब में कई सारी फूड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? नेचुरली इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं फूड चेन के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन। अभी मैंने बताया ना, नंबर ऑफ फूड चेन। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक ही फूड, ये ओवरऑल क्या है? एक फूड वेब है। ठीक है, इस फूड वेब में मल्टीपल फूड चेन्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी फूड चेन्स इसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो सकता है? मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। क्या लिख सकते हैं आप इसको? मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल हायर ट्रॉपिक लेवल feed upon many lower tropic level, many lower tropic level, lower tropic level। इसको समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे आप देखिए, अगर मैं इस फ्रॉग की बात करूं, है ना, या किसी भी यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम बात करें कि जो हाई ट्रॉपिक लेवल है, हाई ट्रॉपिक लेवल मतलब यहाँ पर देखिए जैसे
इस पाइथन को अगर मैं हाईलाइट करूं, पाइथन को अगर मैं मान लेती हूँ हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म। अब ये हायर ट्रॉपिक लेवल का क्यों है? क्योंकि ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को रैट खा रहा है, रैट को कौन खा रहा है? पाइथन खा रहा है। तो ये जो हु ईट्स हुम की सीक्वेंस है, इसमें ये सबसे ऊपर आ रहा है पाइथन, इसलिए ये हायर ट्रॉपिक लेवल का है। अब देखिए इस पाइथन के पास ऑप्शंस हैं फूड की अवेलेबिलिटी का, जैसे ये पाइथन इस रैट को भी खा सकता है, इस फ्रॉग को भी खा सकता है, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म जो होंगे छोटे जिनको ये निगल सकता है, इसको भी ये खा सकता है। मतलब इसके पास वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो अवेलेबल हैं। यानी कि ये हाई ट्रॉपिक लेवल का एनिमल हुआ, ऑर्गेनिज्म, और ये हाई ट्रॉपिक लेवल छोटे छोटे लोअर ट्रॉपिक लेवल के कई सारे एनिमल्स को ये खा सकता है, इसके पास ऑप्शंस हैं, कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो फूड वेब में क्या है, जबकि फूड चेन में ऐसा था कि एक सिंपल फूड चेन में उसके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कम थी, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट था, कम ऑप्शंस थे उसके पास। फिर थर्ड पॉइंट होगा इसका, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस कर लें तो प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ complex food web increases the stability of ecosystem, चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर सपोज करिए पाइथन के पास एक ही ऑप्शन होता, ओनली रैट। अब अगर इस रैट को ही खा करके इसका पेट भरना होता और अगर रैट की संख्या कम होने लगती, तो अगर इस फूड चेन से आप इस रैट को हटा दें, यहाँ से कट कर दें इसको, तो ये अपने फूड के लिए डायरेक्ट इन पे डिपेंड है और इनके पास अदर ऑप्शंस नहीं है। तो अगर रैट की संख्या कम हुई या धीरे धीरे खत्म हो गए ये, तो पाइथन ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका एक्सटेंट हो जाएगा, बिकॉज इनको फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। बट अगर इनके पास ऑप्शंस हैं और रैट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरे ऑप्शंस की तरफ भागेंगे और इनको फूड अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से अगर फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, फूड वेव इंक्रीज होगा, तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बिकॉज इनमें से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हटा दिया जाता है तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फूड वेब का भी डायग्राम है। फूड वेब में देखिए यहाँ पे हम कंज्यूमर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि अगर आपने फूड चेन की वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे T1 से। फिर सेकेंड है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, लाइक ग्रास होपर एंड स्क्वेरल। ये है आपका ग्रास होपर और ये है स्क्वेरल, ये दोनों अपना ही फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन ईट करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स दैट डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स और कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। आप इनकी डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आएगा? इस ग्रास होपर को खाने वाला ये फ्रॉग। इस स्क्वेरल को कौन ईट कर सकता है? ये आपका दिख रहा है पाइथन जैसा या स्ट्रक्चर, ये इसको ईट कर सकता है, निगल सकता है। फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं आपके टर्सरी कंज्यूमर्स, लाइक फॉक्सेस एंड हॉक, है ना। ये क्या होते हैं? जो अपर ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स होते हैं, वो लोअर ट्रॉपिक लेवल को कट करते हैं, खाते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब इनसे भी सबसे ऊपर होते हैं आपके, इनको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो ऑल्दो इनका साइज बहुत छोटा है बट ये भी इकोसिस्टम के एक पार्ट है। तो यहाँ आप देखिए इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? आपका डीकम्पोजर्स। अल्टीमेटली यही है जो
इनको डिकम्पोज करके इकोसिस्टम को बैलेंस किए हुए हैं। अगर ऐसा होता कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया जो हैं और आपके फंगस हैं बहुत छोटे हैं साइज में और उनका इकोसिस्टम में आप निग्लिजिबल कर दीजिए उनके पार्ट को, तो सपोज करिए अगर ये एनिमल्स की डेथ होती, ह्यूमंस की डेथ होती और वो डिकम्पोज ही नहीं होते तो चारों तरफ आपको इनकी डेड बॉडीज ही देखने को मिलती। तो इनका भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल को मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ। ट्रॉपिक लेवल्स को हमेशा हम प्राइमरी कंज्यूमर या कंज्यूमर से एक कम लेकर के चलते हैं। जैसे अगर पूछा जाए प्रोड्यूसर्स तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स ट्रॉपिक लेवल 2 में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर T3 कह सकते हैं आप इसको, और टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं वो T4 होते हैं। यानी कि T4 देखिए ये 4 है और टर्सरी मतलब होता है 3, यानी कि जो कंज्यूमर होगा उसके नंबर से एक ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, अप होगा। क्लियर? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं T1 में कौन आ जाएंगे आपके, ऑटोट्रॉप्स। हर्बीवोर्स आ जाएंगे किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर्स T2 में, ट्रॉपिक लेवल 2 में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए गए हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल 3। ध्यान रखिएगा। अब सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं, फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फूड वेब डिस्टिंग्विशेस लेवल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ एनिमल रिलेशनशिप ऑफ फूड सोर्सेज बिगिनिंग विद प्राइमरी प्रोड्यूसर सच एज प्लांट, इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स। अभी हमने डिस्कस किया था इसको कि फूड वेब हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी, प्रोड्यूसर्स से, और कंप्लीट कहाँ पर होगी, डिकम्पोजर्स पे, बट इसमें नंबर ऑफ फूड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट है फूड वेब्स आर इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग दैट प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम। फूड वेब के थ्रू या फूड चेन के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं हर एक इकोसिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है, वहाँ से ही फूड चेन या फूड वेब की स्टार्टिंग होती है। ओके, बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आपको पता है अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो आप फूड नहीं गेन कर सकते, आपको ऑक्सीजन के लिए दिक्कत होगी, आपका जो वेस्ट मटेरियल है CO2 है उसको कंज्यूम कौन करेगा। तो इसलिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लांटेशन के लिए इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। द फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। इसको मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि अगर एक प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को आप गायब कर दीजिए फूड चेन या फिर फूड वेब से, तो ये इकोसिस्टम जो है वो डिसस्टेबल हो जाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फूड की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होने लगेगी। तो फूड चेन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे है एनिमल का फूड के लिए, जबकि फूड वेब में अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा फूड अवेलेबल है तो इकोसिस्टम ज़्यादा देर तक बैलेंस फॉर्म में चल सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट फूड वेब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करके कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।